डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए जो शांति प्रस्ताव रखा है वो ज़ेलेंस्की के लिए एक ऐसा विष का प्याला है जिसे पीने के बाद भी वो चैन से जी नहीं पाएंगे। शांति प्रस्ताव में डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया को हमेशा हमेशा के लिए रूस में विलय का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन नाटो में शामिल होने का सपना हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसके साथ ही यूक्रेन अपने सैनिकों की संख्या 6 लाख तक सीमित करेगा और ये ऐसे प्रावधान हैं जिन्होंने यूक्रेन को धर्म संकट में डाल दिया है। और यही वजह है कि अब ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के कई सांसदों ने दावा किया है कि ये शांति प्रस्ताव ट्रंप ने तैयार नहीं किया, बल्कि पुतिन ने इसे लिखवाकर अपने एक प्रतिनिधि के जरिए इसे अमेरिका को थमाया है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को बनाया है, लेकिन इस सब के बीच ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की हर हाल में ये फैसला कबूल कर ले। दरअसल अमेरिका की एबीसी न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर यूक्रेन ने ये शांति समझौता स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका यूक्रेन से सभी तरह की मदद, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की डिलीवरी रद्द करने, खुफिया जानकारी साझा करने और यूक्रेन को वादा की गई सभी तरह की सैन्य सहायता को रोक सकता है। और अगर अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को रोक देता है तो युद्ध में यूक्रेन की कमर टूट सकती है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के हथियार और फंडिंग के दम पर यूक्रेन अभी तक जंग के मैदान में टिका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका यूक्रेन को 175 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दे चुका है। 2024 के अंत में अमेरिका ने यूक्रेनी सरकार को 20 अरब डॉलर का कर्ज भी दिया था। ये कर्ज रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों से बनाए गए ब्याज पर दिया गया था। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के मुताबिक युद्ध से जुड़े कुल खर्च में अमेरिका ने 128 अरब डॉलर सीधे यूक्रेन पर खर्च किए हैं। हालांकि इस ऐलान से पहले अमेरिका यूक्रेन से अपने हाथ पहले ही खींच चुका है। कील की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त में यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता में साल के पहले 6 महीनों के मुकाबले 43% गिरावट आई है। यह गिरावट ट्रंप के यूक्रेन को जाने वाले नए मिलिट्री पैकेज को रोकने की घोषणा के बाद हुई है। इसके अलावा गर्मियों में यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मिलने वाली मदद में भी 57% की कमी आई है।